हेलो क्रेजी फैम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। दिन शुरू हो चुका है। आज हम लोग सुबह जिम बहुत जल्दी चले गए थे। अभी इस टाइम सिर्फ 9:40 हुए हैं और वापस आके सब रेडी वेडी होके, क्योंकि आज घर में कोई नहीं था तो मुक्ति 9:30 आ जाती है, तो दरवाज़ा खोलने के लिए कोई नहीं था, तो हमें था कि 9:15 तक वापस आ जाएं। 2-2.5 घंटे लग जाते हैं नाना करते भी, क्योंकि कई बार होता टर्न नहीं आती। आज तो सुबह सुबह बहुत खाली था, बट डेली पॉसिबल नहीं है सुबह सुबह इतना जाना, क्योंकि 6:30 पौने 7 जाने का मतलब है कि मुझे 5 साढ़े 5 उठना पड़े। वो डेली के लिए बड़ा मुश्किल है। अभी तो 6:30 7 बजे वाला ही ठीक लगता है मुझे, कि उस टाइम 6:30 6:40 पे उठती हूँ, तो 1-1.5 घंटा लग जाता है जाने में, क्योंकि सुबह हमें खा के जाना होता है। ऐसा नहीं होता कि सो के उठे और चलो सीधा चले जाते हैं, तो 1-1.5 घंटा लग जाता है रेडी होने में। तो चलते हैं किचन में। बच्चों से भी बात करती हूँ। कल बहुत मस्ती की होगी उन्होंने, बट नहीं ज्वाइन कर पाए उनको, बट उन्होंने मुझे पता है कि बहुत मस्ती की होगी। कल यहाँ से जाते जाते वो आमा कैफे भी, मैंने कल शायद बताया था, वो वहाँ रुक गए थे, पिक्चर्स डाल रहे थे। अगर होंगी पिक्चर्स तो यहाँ लगाती हूँ, जाके देखना। कोई मस्ती का मौका नहीं छोड़ते हैं बच्चे, और रात को लेट सोए होंगे, सुबह लेट उठेंगे, मुझे पक्का पता। अभी तो 9:40 है, तो अभी इतनी जल्दी कॉल नहीं करूँगी। फिर दोपहर तक आते हैं, शाम तक आते हैं, पता नहीं। पर शौर्य की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है। आप पता वो वहाँ पे भी बुक्स लेके गया है। कल मेरे से बोल रहा था मुझे अकाउंट्स का वो भेज दो, सैम्पल पेपर सर ने दिए हुए हैं, वो क्वेश्चंस जो होते हैं ना क्वेश्चन बैंक के, कह रहे भेज दो, मैं यहाँ कर लेता हूँ थोड़ी देर। तो मैंने भेज दिए थे, वहाँ से प्रिंट निकाल के वो कर लेगा। तो चलते हैं किचन में, करते हैं दिन की शुरुआत। बने रहिए व्लॉग को देखते रहिए, जितना प्यार दे रहे देते रहिए। और यार घर खाने को दौड़ रहा है बिल्कुल। कल मिस्सी मन करते, पता नहीं लोग कैसे रह लेते हैं यार। ऐसे लग रहा था बिल्कुल घर में हम लोग अकेले और शांत। सो भी हम लोग जल्दी गए कि मतलब पता नहीं, हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है। हमें तो जब तक शोर ना आता रहे ना, तब तक मज़ा नहीं आता। मुक्ति आ चुकी है, गुड मॉर्निंग। कल दाल का तड़का बना चुके थे एक्चुअली, पर बनाए थे कोफ्ते, तो अब बनाते हैं दाल का तड़का। ये देखो कटा वटा सब पड़ा है, तो इसी का बनाती हूँ। मैं सोचूं ये बना दूँ काले मसर की दाल। ये पंजाब वाली है, ये ना फ्रिज में रखते हैं नहीं तो कीड़े लग जाते हैं। बहुत बारीक वाली है, बहुत मस्त। तो आज नेहा का बर्थडे भी है भैया। हैप्पी बर्थडे नेहा। अभी उसको विश करना है मुझे, अभी इसके बाद विश करती हूँ तेरे को, कॉल भी करती हूँ उसको, और जो भी है उससे वीडियो कॉल करूँगी या जैसे भी करूँगी, अभी उससे बात करती हूँ। कई बार पता है क्या होता है, डेट तुम भूल जाते हो। आज मैं जिम से आते आते देख रही थी स्टेटस, तो तब देखा कि उसका बर्थडे है। मैंने कहा आज 13 है यार। तो चलो अब कर लें काम, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो ये क्लिप आप देख रहे होगे इंट्रो के बाद। तो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, कल मिस्ट्री मैन चाची को देने वाले सरप्राइज़, मतलब मैं रिवील करूँगा, मिस्ट्री मैन तो सामने आते नहीं। सरप्राइज़ ये है कि मिस्ट्री मैन ने 1.5-2 महीने पहले सतिंदर सरताज जी का कॉन्सर्ट है, मतलब 14 फेब को, वैलेंटाइन डे वाले दिन। तो उन्होंने चाची को बिना बताए टिकट बुक करा दी। चाची को बहुत पसंद है सतिंदर सरताज जी, तो उनके कॉन्सर्ट में जाना है इनको। अभी कल वाले ब्लॉग में रिवील करूँगा, मतलब उनको सरप्राइज़ देंगे। और ये बुक किस लिए हुई कि एक तो चाची को पसंद है इसलिए उन्होंने कराई सरप्राइज़ देने के लिए, और दूसरा ये कि थोड़े टाइम पहले हमने आकाश गुप्ता शो की टिकट बुक कराई थी, हम सब जा रहे थे, तो पता नहीं कोई इशू हुआ तो वो शो कैंसिल हो गया, तो सबका मूड वगैरह ख़राब हो गया था। तो उस टाइम फिर इनका शो भी लाइव हो गया, तो उसी टाइम मिस्ट्री मैन ने करा दी, क्योंकि बाकी कोई शायद सुनने भी नहीं इतने गाने, हम लोगों ने तो 1-2 गाने सुने, बाकी चाची को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब कल के व्लॉग में उनको रिवील करेंगे, और बिल्कुल जैसे सपोज 12 बजे के टच में मैं रिवील करूँगा उनको, और 3 बजे उनको निकलना पड़ेगा। तो अब कल सरप्राइज़ देते हैं उन्हें, ठीक है। चलो अब आप आगे का व्लॉग देखो। और यहाँ पर सोच रही हूँ कि गोभी भी बना लूँ। और ये जो दाल का तड़का बना हुआ है ना, इसमें लहसुन थोड़ा कम होता है। इस दाल में मैं सिर्फ लहसुन, मतलब लहसुन ज़्यादा प्रेफर करती। तो लहसुन का हो गया है, इसमें लहसुन और अदरक का बस तड़का लगाएंगे। थोड़ी सी बनाते हैं, बच्चों को पता ही नहीं है, बच्चों को पता नहीं ना लंच करेंगे कि नहीं करेंगे, जो भी है हो जाएगा। तो उतना ही एक आइडिया से बनाते हैं। अभी नहीं खाएंगे, रात को तो खा ही लेंगे। तो किचन में काम कर लो, फिर मिलती हूँ। आज दिन जल्दी शुरू हुआ है ना, कैलोरीज उतनी होती नहीं है, तो आज भूख लगती रहेगी सारा दिन, क्योंकि खाना तो उतना ही है लिमिट में। तो अभी तक का हमारा खाना जो हम 11:30 तक खाते थे, वो अब हम 9:40 तक खा चुके हैं। किचन का हो चुका है ऑलमोस्ट सारा काम। मुक्ति मैं जाऊँ लेटने? हैं? दाल बन गई है, चावल अभी सीटी नहीं लगाती, थोड़ी देर बाद सीटी लगवाऊंगी। मतलब पानी वानी सब डाल के तड़का लगा के रख दिया है।
आलू गोभी भी बनने लग गई है। इसकी भी मैं सोच रही हूँ इसकी भी गैस बंद कर दूँ। इतनी जल्दी बनाने का कोई पॉइंट नहीं है। दाल तो ये है, दाल तो जूस से बनेगी, अभी 10 मिनट में बंद कर देती हूँ। सारा काम डन है। अब मैं सोच रही हूँ कि ये चावल की सीटी बाद में लगाऊँ, थोड़ी देर लेट जाती हूँ। क्या करूँगी इतनी जल्दी, सारा दिन कुछ कोई और कुछ है ही नहीं। खाना बन चुका है, कपड़े सुबह ही मैं मशीन में डाल गई थी, सूख गए हैं। जल्दी उठ जाओ तो यार प्रोडक्टिव होता है दिन, बट अब प्रोडक्टिव क्या, बच्चे होते तो टाइम भी पास हो जाता, अब तो कोई टाइम का भी नहीं है। मुक्ति को भी कहा है मैंने मैं कहा तू भी लेट जा, मैं भी जाके लेटती हूँ। और कुणाल आएगा 1:30 बजे और अभी टाइम कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो 10 बजे हैं तीनों। और कितने लोग पूछे आप सारा दिन किचन में रहते हो, आधा घंटा लगता है खाना बनाने में। अगर कटिंग चॉपिंग हुई हो ना तो इतना टाइम नहीं लगता। दाल बन चुकी है, चावल रख दिए, सब्जी मेरे को ये 12 बजे मैं दोबारा से गैस ऑन कर दूँगी, तड़का वड़का लगा के सब डन है, हाफ डन समझ लो। उसके बाद आज किचन में क्या बना शूट करूँगी, क्योंकि ऐसे मेरी नींद पूरी नहीं होती ना तो मेरी एनर्जी लो हो जाती है। तो जाती हूँ, 2 घंटे का आराम से टाइम है, 12 साढ़े 12 भी रखूँगी तो भी हो जाएगा। चावल की तो एक सीटी आनी है, दाल तो डन हो ही चुकी है। दाल जब तक मैं लेटूँगी दाल हो जाएगी, और आलू गोभी साथ साथ होती रहेगी। खाना किसी ने 2, ढाई, 3 से पहले किसी ने नहीं खाना। तो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। कुणाल आ चुका है, बच्चों से अभी वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। अभी वहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, शौर्य पढ़ाई कर रहा था और वहाँ कुछ आगे का भी प्रोग्राम कुछ बना रहे थे, पता नहीं हंसी खेल कर रहे हैं। अभी कुछ आने का उनका पता नहीं है। खाने की तैयारी हो चुकी है। अब पता मेरे को था कि दोपहर को आ जाएंगे, मैंने दाल ठीक ही बना ली। खैर थोड़ा सा तो आइडिया था ही। और दीदी कहती है आप आएगी नहीं, पता क्या हुआ, दाल सीटी लग रही थी, मैंने बोला फिर 5 मिनट में बंद कर देना, हो गई, क्योंकि मुक्ति यहाँ कुछ कर रही थी। मैं सो गई, उठी मैं 12 बजे फ्रेश। मैंने पूरा क्लिप बनाई है, देखिए अब जाके कि पूरा किचन का काम हो गया सब कुछ। उठ के मुक्ति कह रही है भाभी वो दाल ना थोड़ी लग गई नीचे। मैं कहा नहीं लग नहीं सकती, क्योंकि मेरी चीज़ है, मैं हाफ डन पे उतार लूँगी मैं, पर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम तो मैं लगती नहीं। मैं कहा नहीं लग नहीं सकती यार उतने में। मैंने कहा देर से बंद करी थी, कह रही नहीं भाभी लग गई, मैंने तो कर दी थी। नहीं लग गई, पानी कम डाला होंगे आप। अच्छा आपके ऊपर। तो मैंने कहा पानी कम डाले होंगे, मैं कहा उतनी देर में तो पानी कम में भी नहीं होता, क्योंकि मैं फिर उसके बाद गर्म पानी डाल के रड़काती हूँ। मेरे को दाल अपने बनाने का तरीका आई तो वो ना कुकर को पूरी नीचे लगी हुई ऊपर, अलग बनने पे भी। अब साइकोलॉजिकल मिस्ट्री सुन रहे थे, उनको था कि खाने में उसमें स्मेल हो ना हो, पर वो सोच के नहीं बंदा खा सकता, और थी भी उसमें जलेगी स्मेल। फिर मैंने कहा फिर तैयारी करो, फिर बनाई दाल, फिर बनाई। ये दूसरी दाल है, दिखाती हूँ, देखो ये देखिए दाल बनाई। और ये दाल काले मसर की थी, ये मेरी फेवरेट। इसके साथ मैं तो मिस्टर बहन तो कहते रहने थे मत बना। और ये आलू गोभी देख कितने सुंदर। और ये देख, लेकिन ये कुछ अलग तो नहीं लग रही, जली हुई दाल है पागल, इसमें स्मेल है वो जलेगी। ये किया इसने, और कह रही आप पानी कम डाले होंगे, मतलब ये होता है मुक्ति। फिर मेरे को ना कभी कोई चीज बनाऊंगी ना तो मैं ये बोलती हूँ कि मत करो ऐसे। मैं नहीं भाई, मैं गैस बंद करके जाती तो कहेंगे हम पे भरोसा नहीं करते ये और मम्मी। मैंने कहा इसलिए नहीं करती भरोसा मेरे को तो अपने हाथ की चीज होए पर वो हो गई ना देखो। पर वो बेचारी कह रही मुझे ध्यान ही नहीं रहा, हो जाता है यार, पर वही है। चलो आज किचन में क्या बना शूट चलो खाना खा लिया अभी, मैं थोड़ी सी वॉक कर लूँ, इसी मन का वेट कर रही हूँ। हम लोग लंच करेंगे, 4 साढ़े 4 बज रहे हैं, तो कोई बात नहीं। बच्चे से बात हुई, बच्चे अभी नहीं चले हैं तो अब शाम तक ही चलेंगे, कोई बात नहीं, जब भी चलते हैं उनसे मिलवाती हूँ। सैर कर लूँ अब, अभी तो अंदर ही हो रही है सैर। और गर्मी कितनी हो गई है यार, बहुत ही एकदम से ड्रास्टिक चेंज आया है टेम्परेचर में। कपड़े इधर उधर करने हैं और समझ नहीं, उसके लिए बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है भैया, बड़ा मुश्किल है वो काम करना। आलू गोभी अब किसी ने नहीं छुई, मेरे को कहीं ना कहीं था कि शौरू आएगा तो उसको अच्छी लगती है। मैंने तो दाल चावल खा लिए, मस्त खाया, मिर्ची का अचार और गाजर का अचार के साथ चावल, मस्त। तो अब थोड़ी सी सैर कर लेती, और सो गई थी ना, वो अच्छा डिसीजन था पता है। अगर जागती रहती अब तक पागल हो लेती। पैकिंग भी शुरू करनी है, अभी सामान ही नहीं निकाला, कपड़े ही नहीं निकाले, देखते हैं। आ गए हैं बच्चे, सुबह से मैं इनकी वेट करके। ये न्यूरोबिन की ये क्या है टैबलेट्स, ये क्या क्या लाए, क्या पूछ रहा था तू? वो भल्ले पापड़ी क्यों पूछ रहे थे? हम डाइटिंग में है, पता नहीं है। तुमने खाया? नहीं इसने खाया पाव भाजी। मेरे बच्चे ने पाव भाजी का पलाई नहीं करी आज मेरे बेबी ने। नहीं मेरे को याद करा था मेरे बेटे ने। और तेरी तो ठंड आ गई। हाँ जी, हेलो हेलो, कैसे हो? ठीक हूँ। गंदा बच्चा आ चुकी है क्रेजी दादी। मम्मी कैसा रहा, मजा आया? मजा आ गया, वेरी गुड। खाना वाना खा के, भल्ले पापड़ी खा के आए हो कि नहीं? नहीं खा के। इन्होंने देखा ना कि
वहां से हमें कॉल आया कि ले आए, मैंने कहा नहीं लाना नहीं, क्योंकि भैया नहीं, सुबह से कुछ नहीं खाया तो अब क्यों खाएं। अब तो खाएंगे शादी पे जाके। ओके ठीक है। चलो पैकिंग शुरू करनी है अब, एक दो दिन में बस। तो अभी रश्मि दी है हमारी सब्सक्राइबर, जिन्होंने हमारा मिस्ट्री बॉक्स बना के दिया था, उन्होंने ये देखो क्या सब भिजवाया है। लेके जा रहा हूँ ऊपर, सबका रिएक्शन लेता हूँ और तब बताते हैं क्यों आया है। चलो सरप्राइज। चलो चलो अंदर चलो, बताता हूँ। नाल आ चुका है। क्या लाया ये? और तनिष तुम लोग क्लिप ऑन कराइए मीठा इसे। खाती है, तू भी मीठा खा रहा है ना, पागल होने क्या वाला है क्या? ये पता किसने भिजवाया है? रश्मि दी ने, रश्मि ने। अपने ब्रदर की शादी की खुशी में। और रश्मि थैंक यू। और रश्मि तुमने इनवाइट किया था, मैं सच्ची कह रही हूँ, हमने सोचा भी था बट वो कहीं ना कहीं हेजिटेशन आ गई। क्या? उसकी मैंने ये नहीं बताया। हाँ, रश्मि के ब्रदर की एंगेजमेंट थी, शादी थी, मतलब उसने इनवाइट भी भेजा था और हमने सोचा भी था, पर पता है कहीं ना कहीं 30 तारीख को आते आते ना थोड़ा सा मैं वो हो गई पजल और एक होता ना बंदा शर्मा जाता है, तो उस चीज़ के लिए मैं सॉरी। तुम्हारी मैंने सारी रील्स देखी, सारी जो तुमने पिक्चर्स पोस्ट की, बहुत प्यारी लग रही थी तुम्हें। तुम और भगवान करे तुम्हारे भाई भाभी की जोड़ी हमेशा ऐसी बनी रहे। और लेकिन आपने बहुत ज्यादा करा है, मैंने आपको मैसेज में भी बोला है, बहुत एक्स्ट्रा कर दिया आपने। पर थैंक यू सो मच। और मुझे पता है कहीं ना कहीं मिस भी किया मैंने, जाना चाहिए, पर मेरे को ये लगा तुम भी बिजी होती वहां पे, है ना। पर फिर मिलेंगे जल्दी, ठीक है। श्योर, पक्की बात है। चलो अब देखें और मुंह मीठा करेंगे तुम्हारे भाई की शादी का। चलो ये पागल हो रही है खोलने के लिए। एक ये हो गई पाइनएप्पल पेस्ट्री, और उसको पता है उसने हमारे लिए पहले बेकिंग को कहीं भेजा था ना। वो देखो बड़ा डब्बा भाई खोल रहा है। वो बेंटो केक है, चॉकलेट। चलो ये खोल जल्दी। सॉरी ओह माय गॉड, दैट्स ट्रू। रश्मि थैंक यू। और पता है मिस्ट्री मैम ने मुझे 29 तक बोला था चलना है, वो कहीं ना कहीं मेरी वजह से ही रुक गया, नहीं तो मैंने पर फिर भी जल्दी सब थैंक यू बोल दो रश्मि दी को। Congratulations and celebration। मुझे भी डांसर नहीं आता। तो जल्दी से और खा ये लो। बहुत टेस्टी है। मैं तो अभी खा ही नहीं। बेकिंग का ये खा। मैं बहुत खुश हूँ रश्मि दी आपके ब्रदर के लिए। Awesome that This is so awesome that we should have this। इतना शोर मच गया घर में, सुबह से शांति थी, इतनी शांति की लग रहा था ना। बच्चे हैं तो घर है, नहीं तो बेकार है। कल पता है मिस्टी मैम क्या कह रहे, कुरान तेरे को बताती हूँ, रात को खाना खाया, हम यहाँ वॉक करेंगे, कह रहे अकेले मियाँ बीवी के लिए तो एक कमरा ही बहुत है। मैं कहा नहीं सुनो, घर तो ठीक है, पर वो है कि बच्चे नहीं थे। तो यू मम्मी ने क्या हैप्पी बर्थडे यार, खा लो। ये है उसी की तरह ट्रफल जो होता है। शादी का है। हाँ मजाक कर रहे हैं। बर्थडे कुछ नहीं था। ओह हेवन, आपने कैसे खाया? मैंने कोई कसम थोड़ी खाई है। मैंने खाओ। नहीं बस नेक्स्ट लेवल। बच्चे खाना खा के आए हैं, वहां से कुछ खा लिया होगा, अभी इन्होंने खाना नहीं खाना, अभी बैठ के इनके साथ बातें करेंगे, गॉसिप करेंगे, आगे बहुत अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं। आज का शाउट आउट जाता है प्रशांत को, बहुत बढ़िया थॉट्स हैं आंटी आपके, लव यू, थैंक यू सो मच मेरा बच्चा। और एक और शाउट आउट जाता है दर्श को, प्लीज थोड़े से दिन व्लॉग मत अपलोड करो, एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मैं पता क्या हमारे व्लॉग्स आने दो, मैं तुम्हारे लिए सॉल्यूशन देती हूँ, तुम देखना एग्जाम्स के बाद, नहीं तो थोड़ा टाइम अपना रिलैक्स करते हो ना, ब्रेक है ना। हमारे बच्चे भी देख लेते हैं तो कुछ नहीं होगा। हमारे क्रेजी मैम के ब्लॉग्स देखोगे तो मार्क्स देखना कितने बढ़िया लाओगे। तो इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं। Chalo, we'll see you in the next vlog. Till then, do like, share, comment, subscribe, and don't forget to press the bell icon. Peace.